हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संसार में कितने सुख हैं और कौन से सुख हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय संस्कृति के अनुसार महात्माओं ने 7 सुख गिनाए हैं। तो जीवन में सुख पाना सबका महत्वपूर्ण इच्छा होती है, लेकिन असली सुख क्या है ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले प्रथम सुख जो है वो है निरोगी काया। निरोगी का मतलब बिना रोग के, काया का अर्थ होता है शरीर। तो हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए बिल्कुल स्वस्थ। यदि हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है और हम कार्य को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वैसे भी कहा गया है ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। जिसका शरीर स्वस्थ होता है वही उसी व्यक्ति का मन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से काम करता है, उसकी बुद्धि उतनी ही अच्छी तरह से काम करती है। दूसरा सुख है पर्याप्त माया। तो पर्याप्त माया का अर्थ होता है कि हमें जितनी ज़रूरत है उतने उस हिसाब से हमारे पास धन दौलत होनी चाहिए, तो जिससे हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें हमारी पूर्ण हो जाएं। वैसे भी कहा गया है साईं इतना दीजे जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो हमारे पास इतनी मतलब धन दौलत होनी चाहिए जिससे हमारा परिवार का गुजारा और हमारे खर्चे अच्छी तरह से चल पड़े। फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को यदि आपने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, तीसरा सुख है हो सुलक्षणा नारी। तो परिवार में नारी ऐसी होनी चाहिए, उसके अच्छे लक्षण होने चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए। मैं कहता हूँ नारी ही नहीं लेकिन पूरे परिवार बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, छोटों के प्रति स्नेह व प्यार हो और बड़ों के प्रति आदर सम्मान जिस परिवार में होता है वो बहुत सुखी रहते हैं। और चौथा सुख होता है हो पुत्र आज्ञाकारी। मतलब जो हमारी संतान होती है वो आज्ञाकारी होनी चाहिए, माता पिता का कहना मानने वाली होनी चाहिए और जैसे भी उनको गाइड करें उस तरह से। जो बोलते हैं कि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, तो बच्चों को कोई भी माता पिता गलत राह नहीं सिखाता है, उन्हें अच्छे तरीके से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। फ्रेंड्स, पांचवा सुख है स्वच्छ हो वासा। वासा का अर्थ होता है स्थान जहाँ हम रहते हैं। तो हमारा रहने का स्थान बिल्कुल अच्छी लोकेशन में होना चाहिए। हमारा घर जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो, छोटा घर हो, सुव्यवस्थित हो, लेकिन स्वच्छता होना ही उसमें बहुत ज़रूरी है। घर हमें जो है शांति व सुरक्षा प्रदान करता है। तो जब हम अपने घर के अंदर जाएं तो उसमें आत्मिक शांति की अनुभूति हमें होनी चाहिए। और छठा सुख है फ्रेंड्स स्वदेश में हो वासा। मतलब ये जो हमारा घर है ये अपने ही देश में होना चाहिए। चलो कई बार आजकल मजबूरी हो जाती है कि नौकरी पैसे के लिए या किसी बिजनेस के लिए विदेशों में भी जाना पड़े, बेशक जाइए, लेकिन जो अपना घर है वो अपने स्वदेश में ही होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको सातवां सुख बताऊं, आपसे द्वारा रिक्वेस्ट है कि आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कौन सा सुख सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है या लगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सातवां सुख मित्र हो घनेरे। तो बिना फ्रेंड्स के भी जो है हमारा जीवन अधूरा रहता है। घनेरे का अर्थ होता है घनिष्ठ मित्र। वैसे तो मित्र बहुत मिल जाएंगे और बहुत मित्र होते हैं, लेकिन असली मित्र वही होता है जो हमें विपत्ति में भी काम आए। तो सुख के तो सब साथी हो जाते हैं, लेकिन असली मित्र, घनिष्ठ मित्र वही होता है जो हमारे सुख दुख में खड़ा
रहता है और कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ देता है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपका कौन सा सुख सबसे अच्छा लगा। ये हैं 7 सुख। एक बार मैं फिर दोहे के रूप में आपको सुनाता हूँ। पहला सुख हो निरोगी काया, दूसरा सुख हो पर्याप्त माया, तीसरा सुख हो सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, स्वच्छ हो वासा, और छठा सुख स्वदेश में हो वासा, और सातवां सुख है मित्र हो गनेरे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक बार दोबारा रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और अंत में ये बताना नहीं भूलें कि आपको कौन सा सुख सबसे अच्छा लगा। कृपया जरूर कमेंट में बताएं।